dear friends, how are you? Welcome to Student India. I am Kanishka and we are learning about some conjunction. आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे कुछ कंजंक्शन। पहले शुरू करने से पहले हम आज क्या पढ़ने वाले? हम आज पढ़ेंगे कुछ कंजंक्शन। तो कंजंक्शन को शुरू करने से पहले कंजंक्शन का मतलब तो समझ लो। तो देखो कंजंक्शन का मतलब क्या होता है। कंजंक्शन को हिंदी में कहते हैं हम संयोजक। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है कि दो क्लोजेस को जोड़ने का काम करते हैं। कंजंक्शन बड़ा वफादार टॉपिक है और मैंने जितनी भी कंजंक्शन की वीडियो बनाई है उसमें एक ही बात कही है, कंजंक्शन प्रीपोजिशन नहीं है, प्रीपोजिशन कंजंक्शन नहीं है। मैं तुम नहीं हो, तुम मैं नहीं हूँ, मैं तो मैं ही हूँ और तुम ही हो। तो कंजंक्शन तो वफादार है, अरे प्रीपोजिशन ही तो गद्दार है। तो ये तो बड़ा वफादार टॉपिक है, ये मेरे समझ में आ जाएगा। ये कोई हाउ नहीं है, ये हलवा है, इसको खा लो बिल्कुल। अब हाउ खाओगे तो दिक्कत रहेगी और हलवा खाओगे तो टेस्ट बढ़ेगा और खाने का मन करेगा, मतलब और समझने का मन करेगा। ठीक है, तो कंजंक्शन क्या होता है? ये ओनली जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, किसे? दुनिया के वे पंडित हैं, वे फादर हैं जो क्या करते हैं? रिश्ते जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, पर ये रिश्ते नहीं जोड़ते, ये क्लोजेस को जोड़ते हैं, ये फ्रेजेस को जोड़ते हैं। अब क्लोजेस क्या होता है, फ्रेजेस क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन क्लोजेस एंड फ्रेजेस की वीडियो मैं आपके लिए बना चुकी हूँ, अगर आप वो देखना चाहते हो तो आप वो देख सकते हो। ठीक है, देन शुरू करते हैं। कंजंक्शन क्या होते हैं मैंने आपको बता दिया, इसका मतलब क्या होता है। ये क्या काम करते हैं? ये जोड़ने का काम करते हैं। एक क्लोजेस वहां पड़ा होगा, एक क्लोजेस वहां पड़ा होगा, उसको उठा के लाएगा यहाँ, फिर उसको उठा के लाएगा और बीच में से जोड़ देगा। पर एक बात है, कंजंक्शन के अंदर सब क्या सोचते हैं? एंड और यही सिंपल होते हैं कंजंक्शन, पर नहीं, इन्हें बिल्कुल बेसिक है ना, इन्हें बिल्कुल मतलब इन्हें हमेशा याद मत किया करो। जरूरी नहीं है, मेरे कहने का क्या मतलब है, जरूरी नहीं है कि कंजंक्शन बीच में ही आते हैं। मैंने अभी देखो, मैंने किसी एक वीडियो में ऐसे बताया था आपको कि जो कंजंक्शन होते हैं वो जोड़ने का काम करते हैं। एक क्लोजेस यहाँ होगा, एक क्लोजेस यहाँ होगा, उन दोनों को जोड़ने का काम करेंगे। उन्हें हम क्या कहते हैं? कंजंक्शन कहते हैं। पर कंजंक्शन हमेशा बीच में नहीं आते हैं। कंजंक्शन बिल्कुल पहले भी आ सकते हैं, बीच में भी आ सकते हैं और लास्ट में भी आ सकते हैं। तो बीच में आ रहे हैं तो दोनों और फ्रेजेस पाएगा ये, या क्या पाएंगे? क्लोजेस पाएंगे। अगर पहले आ रहा है और लास्ट में आ रहा है तो दिमाग लगेगा, सेंस लगेगा कुछ कि इसमें जोड़ने का काम तो कर रहे हैं ना, थोड़ा दिमाग लगेगा। ठीक है, तो देखो शुरू करते हैं। फर्स्ट कंजंक्शन है हमारा बट और सेकंड है सिंस। एक बार इस एग्जांपल को देखो, यहाँ क्या ये कंजंक्शन है, एक सिंस। अब इस समय ये कंजंक्शन है। अब देखो मैंने एक वीडियो बना रखी है कि कंजंक्शन और प्रीपोजिशन के बीच में अंतर क्या है, क्योंकि सिंस कंजंक्शन भी है, सिंस प्रीपोजिशन भी है। तो उसके अंदर मैंने बता रखा है कि अगर सिंस के इस साइड और उस साइड क्लोजेस है तो वो कंजंक्शन कहलाएगा, क्योंकि जो कंजंक्शन होते हैं उनके इस साइड और उस साइड क्या होता है? क्लोजेस होंगे या फ्रेजेस होंगे। अब इसके इस साइड तो कुछ है ही नहीं, तो इसमें दिमाग लगाओ भाई, क्योंकि जोड़ने का काम कर रहे हैं। सिंस आई वॉज प्योर आई कुड नॉट बाय अ न्यू कार, क्योंकि मतलब देखो मैं गरीब था, मैं नई कार नहीं खरीद सका, या मैं नई कार नहीं खरीद सकता हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहे हैं कि क्योंकि मैं गरीब था इसलिए मैं नई कार नहीं खरीद सका। तो इसमें दिमाग लगाओ। अब बीच में आ गया तो समझ जाओ भाई, यहाँ इसके इस साइड और इस साइड क्या पाएगा? क्लोजेस पाएगा। देखो डिफरेंस बिटवीन कंजंक्शन एंड प्रीपोजिशन, डिफरेंस बिटवीन क्लोजेस एंड फ्रेजेस, और कंजंक्शन का मतलब क्या होता है, परिभाषा, एग्जांपल्स, ये तीनों वीडियो मैं बना चुकी हूँ। ठीक है, अगर आप मेरी वीडियो देखना चाहते तो आप उन्हें देख सकते हो। मेरे कहने का क्या मतलब है कि हमेशा कंजंक्शन बीच में नहीं होते, आगे भी हो सकते हैं, पीछे भी हो सकते हैं। वो जरूरी नहीं है सेकेंड पोजिशन उनकी, फर्स्ट पोजिशन पे भी हो सकते हैं और थर्ड पोजिशन पे भी हो सकते हैं। तो देखो बट क्या होता है, बट को हम हिंदी में कहते हैं लेकिन। बट को हम हिंदी में क्या कहते हैं? लेकिन। हमेशा आपने लेकिन ही पढ़ा है और मैंने भी लेकिन ही पढ़ा है, पर मुझे पता भी अभी चला है कि लेकिन के साथ साथ हम इसको सिवा भी कहते हैं। सिवा मतलब वो शिवा नहीं जो कार्टून के अंदर आता है, लेकिन मतलब इसके सिवा, ये एक सिवा है, मैं भी आपको अच्छे से समझा दूंगी इसके बारे में। वो कहते हैं कंजंक्शन के अंदर पता है क्या होता है,
जो मैंने क्या कहा था कि जो प्रेपोजिशन होते हैं उसको आप हिंदी में लेके नहीं पढ़ सकते, बट कंजंक्शन को आप हिंदी में लेके पढ़ सकते हो। हम बट को लेकिन और सिवा कहते हैं, ठीक है। आपने कैसे पढ़ा है कि देखो ही इज पुअर, वह गरीब है, बट हैप्पी पर खुश है, मतलब लेकिन खुश है। ही इज पुअर, वह गरीब है लेकिन खुश है। तो लेकिन शब्द आ गया, लेकिन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बट कहते हैं। लकड़ी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वुड कहते हैं। लकड़ी शब्द है तो कोई इंग्लिश बनाने की कहे तो वुड लगा दो, तो इसी तरह लेकिन शब्द है तो बट लगा दो। वह खुश है लेकिन हैप्पी, सॉरी वह गरीब है लेकिन खुश है, ठीक है। अब इसका यूज हम सिवा के सेंस में भी करते हैं। अभी देखो ये एग्जांपल देखो, इसके अंदर पता है इंग्लिश ग्रामर के अंदर एग्जांपल से समझ में आता है, इसलिए एक बार एग्जांपल भी देख ला करो, ठीक है। देन सेकंड एग्जांपल क्या है, एवरीवन बट अमित है, वो अमित हैज कम, एवरीवन हैज कम, सभी आए थे, बट अमित मतलब अमित को छोड़कर या अमित के सिवाय, अमित के सिवाय सभी आए थे, ठीक है। सभी आए थे किसके सिवाय, अमित के सिवाय। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट जो शब्द है ये उसका काम करता है। अब एक्सेप्ट क्या होता है, एक्सेप्ट वो नहीं स्वीकार करना। देखो मैंने साइंस के अंदर पढ़ा है, मेरी नोटबुक के अंदर है कि एक्सेप्ट का मतलब मैं भी वही समझती थी कि इसको एक्सेप्ट कर लो, स्वीकार कर लो, पर एक्सेप्ट का मतलब पता है क्या होता है। मुझे याद है मैंने एक नोटबुक के अंदर लिख रखा है साइंस के अंदर कि मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मरकरी इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। मतलब जो मेटल होते हैं वो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं, एक्सेप्ट मरकरी, मरकरी को छोड़कर। देखो कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। अब मैंने कहा कि जो मेटल होते हैं वो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं, पर मरकरी एक मेटल है जबकि वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। तो मेटल आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मरकरी, मरकरी के सिवाय। जो मरकरी होता है बस वो ही एक है जो लिक्विड होता है। तो एक्सेप्ट मतलब कि सभी आए थे एक्सेप्ट अमित, अमित के सिवाय, मतलब अमित नहीं आया था, अमित नहीं था वहां, सभी आए थे सिवाय अमित के, ठीक है। तो हम एक्सेप्ट भी लगा सकते हैं और बट भी लगा सकते हैं। क्लियर हो गया है। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। थर्ड एग्जाम्पल क्या है, आई मेट एवरीवन बट यू, मैं सभी से मिला, मतलब सिवाय तुम्हारे, मतलब मैं तुमसे नहीं मिला, मैं सभी से मिला हूं बस तुम्हें छोड़कर, छोड़कर का सेंस आता है, तुम्हारे सिवाय मैं सभी से मिला, ठीक है। ये एक्सेप्ट जो बट एक्सेप्ट का काम करता है, ठीक है। एक्सेप्ट का मैंने आपको मतलब समझा दिया है। देन आपने साइंस भी पढ़ ली कि मेटल क्या होते हैं, आपको बट का मतलब समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, सिंस, जो कि एक प्रेपोजिशन भी है और ये एक कंजंक्शन भी है। तो शुरू करते हैं। ये बिल्कुल एज की तरह है। इससे पिछली वीडियो में, मतलब इससे जो प्रीवियस वीडियो है उसके अंदर मैंने आपको 4 कंजंक्शन समझा रखे हैं, जिसके अंदर से एक कंजंक्शन है हमारा एज का। एज के हमने इस्तेमाल पढ़े थे। एक इस्तेमाल था क्योंकि, मतलब कि कारण बताने के लिए हम एज का यूज करते हैं, पर वो कारण इतना मेन नहीं होगा, ठीक है। तो वही चीज सिंस के अंदर है, टू शो रीजन, रीजन मतलब कारण बताने के लिए हम इसका यूज करते हैं। अब कारण बताने के लिए तो हम बिकॉज का भी यूज करते हैं। मैंने इसे पिछली वीडियो में जैसा एज के बारे में, जब टू शो रीजन के बारे में आता है कि कारण बताने के लिए हम एज का यूज करते हैं, तो इसमें सारी बातें अच्छे से बता रखी है। बिकॉज का भी यूज हम कारण बताने के लिए करते हैं, एज का भी यूज हम कारण बताने के लिए करते हैं, सिंस का यूज भी हम कारण बताने के लिए करते हैं। अब फिलहाल आप बिकॉज को अलग रख लो, एज और सिंस को इकट्ठा रख लो, ठीक है। बिकॉज का यूज हम जब करते हैं जब बात मेन हो, जैसे कि वही एग्जाम्पल, आपने पूछा आप कल क्यों नहीं आए थे, मैंने कहा मैं कल इसलिए नहीं आई थी क्योंकि। अब आपको पता है कि जो इससे अगली बात होगी वो बहुत मेन होगी। ये बात कोई मेन थी क्या, मैं कल इसलिए नहीं आई थी क्योंकि, मतलब मैं कल इसलिए नहीं आई थी, ये बात इतनी मेन नहीं है। क्योंकि मैं बीमार थी, आई वॉज इल, ये बात मेन है, और इसके साथ हमने बिकॉज लगाया क्योंकि ये मेन बात है, क्योंकि मैं बीमार थी। पर एज और सिंस का हम यूज रीजन बताने के लिए करते हैं, पर वो रीजन कोई मेन नहीं होता, कोई इतना महत्वपूर्ण रीजन नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि देखो, सिंस आई वाज पुअर, क्योंकि मैं गरीब था। अब मैं गरीब हूं, अमीर हूं, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क किससे पड़ता है कि आई कुडंट, मैं नई कार नहीं खरीद सकती, मैं नई कार नहीं खरीद सकती,
ठीक है। तो इसमें ये बात मेन नहीं है कि मैं गरीब थी, अमीर थी, कुछ भी हो, कि मैं नई कार नहीं खरीद सकती। इस न्यू को हटा दो, दिक्कत हो रही है, मैं कार नहीं खरीद सकती, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैं गरीब थी। इसमें इसका इतना मेन वो नहीं है रोल। और इसके साथ हम एज भी लगा सकते हैं, सिंस भी लगा सकते हैं। सेम जैसा सिंस का बता रही हूँ ना कि रीजन बताने के लिए करेंगे, पर वो रीजन क्या होगा, इतना मेन रीजन नहीं होगा, फालतू का रीजन होगा, ठीक है। तो उसके साथ हम यूज करेंगे सिंस का, और एज ही हम यूज करेंगे एज का। सिंस और एज दोनों एक ही है, ठीक है। हम एज भी लगा सकते हैं और सिंस भी लगा सकते हैं। सेकंड एग्जांपल देखो, सिंस आई वाज टायर्ड, मैं थका हुआ था, मैं थकी हुई थी। मेरे कई बात मैं थकी हुई थी, मेन बात क्या है कि मुझे रेस्ट की जरूरत है। मैंने मतलब रेस्ट किया, आराम किया, मैंने थोड़ी देर आराम किया, ये बात मेन है। मैं थकी हुई थी, कैसी थी मैं, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये बात इतनी मेन नहीं है, ये बात इतनी मेन नहीं है, इसलिए हमने इसके साथ सिंस का यूज कर दिया, और यहाँ हम एज का भी यूज कर सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ आपको ये दोनों अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट अगले दो पे बढ़ते हैं। दोस्तों शुरू करते हैं एदर और नेदर, उनके यूजेस क्या होते हैं, ठीक है। अब इसे आइदर नाइदर कहते हैं, एदर नेदर कहते हैं। ये कन्फ्यूजन देखो, जिसकी इंग्लिश है, हमारी इंग्लिश थोड़ी ना, हमारी तो हिंदी है, हम हिंदुस्तान के हैं, बट जिसकी इंग्लिश है मतलब इंग्लैंड की इंग्लिश, इंग्लैंडियन की, तो वे जो हैं मतलब इंग्लैंड वाले, वे उसको एदर और नेदर बोलते हैं, ठीक है। ये जो एदर है ना, एदर और नेदर, इसको उच्चारण क्या है इसका, तो जिसके इंग्लिश है अंग्रेज मतलब, वो तो इसे एदर और नेदर बोलते हैं। मतलब जैसे कि हमारी हिंदी है, तो हिंदी हम जो चीज बोलते हैं, ऐसे जिसके इंग्लिश है ना, वे लोग तो इसे एदर और नेदर बोलते हैं, और हम भारतीय इसको आइदर और नाइदर बोलते हैं, ठीक है। तो अब इसको आइदर नाइदर बोलो या एदर नेदर बोलो, दोनों ही आपके सही रहेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। एदर क्या होता है? एदर का मतलब होता है या तो के सेंस में, ठीक है। एदर और क्या आएगा? एदर और, ये दोनों इकट्ठे आएंगे, ठीक है। और नाइदर नोर, एदर और नाइदर नोर, ठीक है। एदर और का हम यूज क्या करते हैं? या तो, अगर हिंदी में या तो है तो इंग्लिश में हम क्या किसका यूज कर लेंगे? एदर और का यूज कर लेंगे। अभी एग्जांपल से समझते हैं। देखो एदर नेदर, पता है क्या, ये मुझे याद है, मैंने प्रोनाउन की वीडियो बना रखी है जिसके अंदर एक आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, तो उसके अंदर आते हैं ये एदर नेदर। तो क्या है? यू कैन एदर कॉल मी एट ऑफिस और होम। इसका मतलब कहता है या तो, मतलब कि दोनों में से कोई एक, ठीक है। यू कैन एदर कॉल मी, तुम मुझे कॉल कर सकते हो, या तो ऑफिस में कर सकते हो या घर पर कर सकते हो। तो या तो का सेंस आए तब हम यूज करेंगे आइदर और का, ठीक है। तुम मुझे कॉल या तो ऑफिस में कर सकते हो या तो होम में कर सकते हो। अब और एक कंजंक्शन है, तो इसके इस साइड और इस साइड क्या है? शब्द है, मतलब कि इसके इस साइड और इस साइड फ्रेजेज है। ये रहा है ऑफिस एंड होम, एक क्या है? ये फ्रेजेज है, ठीक है। तो फ्रेजेस को जोड़ने का काम करते हैं। मेन बात क्या है? या तो अगर हिंदी में हो या तो इंग्लिश में क्या लगाएंगे? आइदर और, सॉरी एदर भी बोलो आइदर भी बोलो, ठीक ही है दोनों, एदर और हम लगाएंगे। आइदर मम्मी और डैड विल कम टू रिसीव यू, या तो मम्मी या पापा तुम्हें लेने आएंगे, या तो मम्मी या पापा तुम्हें लेने आएंगे। अब देखो इसके अंदर एक प्रकार से क्या सेंस बन रहा है? दोनों में से कोई एक, या तो वो, या तो वो, या तो तुम या तो मैं, ठीक है। तो हम किसका यूज कर सकते हैं? एदर का यूज, एदर और का यूज कर सकते हैं। नेदर और इससे अपोजिट है, या तो, ना तो या नहीं तो, ठीक है। एग्जाम्पल है देखो, हिमांशु इज नाइदर गुड इन स्टडीज नोर इज स्पोर्ट्स। जो हिमांशु है वो ना तो स्टडी में अच्छा है और ना ही स्पोर्ट्स में अच्छा, मतलब खेल जो होते हैं स्पोर्ट्स को खेलों से संबंधित, तो जो हिमांशु है वो ना तो पढ़ाई में अच्छा है, गुड मतलब अच्छा, और नोर इज, ना ही स्पोर्ट्स में अच्छा है, ठीक है। सेकंड एग्जांपल है, नाइदर ही नोर आई हैव मनी टू बाय आईफोन। अब इसके अंदर क्या है? ना तो मेरे पास मतलब इतना पैसा है कि मैं, नाइदर ही नोर आई हैव मनी, ना तो मेरे पास पैसा है, टू बाय आईफोन, क्या खरीदने के लिए? आईफोन खरीदने के लिए, ठीक है। समझ में आया ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो एग्जाम के अंदर ज़्यादातर क्या होता है,
समझना, एग्जाम के अंदर हमें एरर दिए जाते हैं, गलतियां छांटो। देखो एदर, इसके अंदर क्या है, एदर जब हम यूज करेंगे, अगर दोनों सिंगुलर है तो वर्ब क्या होगी, सिंगुलर होगी। जैसे कि यहाँ देखो मम्मी और डैड, एक मम्मी और एक पापा, दोनों सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारी क्या होगी, सिंगुलर होगी। अगर एक भी सिंगुलर है और दूसरा भी सिंगुलर है तो हमारी वर्ब क्या होगी, सिंगुलर होगी। अगर एक सिंगुलर है और दूसरा प्लोरल है तो हमारी वर्ब कौन सी होगी, हमारी वर्ब प्लोरल के हिसाब से होगी, बहुवचन के हिसाब से होगी। अब जैसे मैंने कहा ही एंड दे, अब ही क्या होता है, वह, दे मतलब वे। अब ही वह मतलब किसी एक लड़के की बात कर रहे हैं तो वो क्या है, एक वचन है, सिंगुलर है। दे मतलब वे मतलब बहुत सारे, वो क्या है, बहुवचन है, प्लूरल है। तो जो हमारी वर्ब होगी वो बहुवचन के हिसाब से होगी। मतलब अगर हम इसके बाद हैज हैव का यूज कर रहे हैं तो हैव आएगा। जैसे कि यहाँ है ही एंड आई ज्यादातर बहुवचन के लिए यूज होता है। आई वैसे जैसे आई मैं, तो मैं अकेली हुई, पर इसका यूज हम ज्यादातर बहुवचन में करते हैं तो आई के साथ हमने क्या लगा दिया, हैव लगा दिया। ठीक है, अब मैं आशा करती हूँ आपको एदर और नेदर मतलब आइदर और नाइदर नोर के बारे में समझ में आ गया होगा। तो आज हम इस वीडियो के अंदर 5 कंजंक्शन पढ़ने वाले हैं, हमने 4 पढ़ लिए हैं तो हम मूव करते हैं नेक्स्ट। दोस्तों शुरू करते हैं 5th और हमारी लास्ट कंजंक्शन है आफ्टर। तो देखो आफ्टर बहुत आसान है, इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, के बाद। अगर के बाद का हिंदी में सेंस आ रहा हो तो इंग्लिश में हम क्या लगा देंगे, आफ्टर लगा देंगे। ये क्या है, एग्जाम्पल देखो, आफ्टर ही फिनिश्ड हिज स्टडीज ही वेंट टू अमेरिका, मतलब कि पढ़ाई पूरी होने के बाद, उसकी पढ़ाई पूरी होने के बाद वह अमेरिका चला गया। ठीक है, अब मान लो आफ्टर नहीं होता, आफ्टर एक कंजंक्शन ही जोड़ने का काम कर रहे हैं। देखो ही फिनिश्ड हिज स्टडीज, उसकी जो पढ़ाई थी वो पूरी हो गई। ही वेंट टू अमेरिका, वह अमेरिका चला गया। ये दोनों अलग अलग सेंटेंस थे। तो आफ्टर ने जोड़ा है कि पढ़ाई पूरी होने के बाद, उसकी पढ़ाई पूरी होने के बाद वह अमेरिका गया। तो आफ्टर यहाँ जोड़ने का काम कर रही है, क्या है, यहाँ कंजंक्शन है। ठीक है, सेकंड एग्जांपल है हमारा, शी हैड द ब्रेकफास्ट आफ्टर द मैच फिनिश्ड, मतलब मैच के खत्म होने के बाद उसने ब्रेकफास्ट किया। ठीक है, ये भी समझ में आ गया होगा। आफ्टर को हम हिंदी में कहते हैं के बाद। अगर के बाद का सेंस आ रहा हो तो क्या यूज कर लो, आफ्टर को यूज कर लो, और तो कुछ नहीं है। अब आफ्टर देखो, आफ्टर के जैसे कि यहाँ है, आफ्टर के इस साइड और उस साइड क्या है, क्लोजिस है, क्योंकि होना चाहिए। अगर आफ्टर बीच में है तो इस साइड या तो फ्रेजिस हो या क्लोजिस हो। अब यहाँ देखो शी क्या है, वर्ब है, हेड क्या है, शी क्या है, सब्जेक्ट है, हेड क्या है, वर्ब है जो कि एक हेल्पिंग वर्ब है। इसके इस साइड द मैच यहाँ एक सब्जेक्ट की तरह ये यूज हो रहा है, और फिनिश्ड क्या है, मेन वर्ब है। तो दोनों साइड क्लोजिस है। आफ्टर भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारी 6th प्रेपोजिशन है, वैसे तो हम 5 पढ़ने वाले हैं पर मैं 6ठी आपको समझा देती हूँ। एक है अनलेस, आज की हमारी इस वीडियो में 6 हो जाएंगी। वैसे मैं आप इसको मुंह से बता देती हूँ, और सारी भी मैंने वैसे मुंह से ही बताई हैं। देखो अनलेस, अनलेस का मतलब क्या होता है, जो अनलेस है उसको हम जब तक के उसमें सेंस में लेके चलते हैं। अब मान लो अनलेस को हम हिंदी में जब तक कहते हैं, अगर जब तक का सेंस आ रहा हो तो हम क्या लगा देंगे, अनलेस लगा देंगे। मतलब कि हम, जैसे मैंने आपको कहा कि अगर आप नहीं पढ़ोगे, मतलब कि जब तक आप फेल हो जाओगे, मैंने क्या कहा, आप फेल हो जाओगे जब तक आप नहीं पढ़ोगे। तो जब तक हिंदी में आया तो इंग्लिश में क्या लगा देंगे, अनलेस लगा देंगे, मतलब कोई काम नहीं हुआ होगा। ठीक है, कि आप फेल हो जाओगे जब तक आप नहीं पढ़ोगे, तो अनलेस का हम यूज कहाँ करते हैं कि कोई काम नहीं हुआ होगा। जैसे कि जब तक है, जब तक हिंदी में था, इसको इंग्लिश में कहते हैं, अनलेस कहते हैं। तो अनलेस अगर जब तक हिंदी में आ रहा हो तो इंग्लिश में क्या लगा देंगे, अनलेस लगा देंगे। तो इसी तरह जहाँ जहाँ ये अनलेस आ रहा था वहाँ इसका इस्तेमाल देखा कि इस्तेमाल कैसे हो रहा है। तो इस्तेमाल ऐसे हो रहा है कि कोई काम नहीं हुआ हो, उसके बारे में बस हम कह रहे हो कि ये काम नहीं होगा, अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो ये काम नहीं होगा। तो अगर ऐसा सेंस आ रहा हो ना तो हम लगा देंगे अनलेस, जैसे कि आप फेल हो जाओगे जब तक आप नहीं पढ़ोगे। ठीक है, तो जब तक के लिए हम इंग्लिश में यूज करते हैं अनलेस का। तो आज हमने 6 प्रेपोजिशन इस वीडियो के अंदर पढ़ ली हैं। अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। और एक एक्स्ट्रा नॉलेज जो मैं हमेशा देती हूँ पर
कई बार हर वीडियो में रह जाता है। एक पेट्रोलियम शब्द है, उसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, लोग इसको मतलब बच्चे इसको हिंदी में भी पेट्रोलियम ही कह देते हैं, पर नहीं, पेट्रोलियम को हम हिंदी में कहते हैं शैल तेल। ठीक है, हर बात को जाना करो, जैसे कि हर बात को जाना करो। जब कोई भी सवाल है तो ये चीज़ हुई क्यों है। अब चाय के अंदर दूध होता है, मतलब चाय बनाते समय हम उसके अंदर दूध डालते हैं, तो सवाल तो किया करो कि दूध ही क्यों डालते हैं। बस हम मम्मी पापा जब बनाते हैं तो बता देते हैं कि चाय के अंदर दूध डालना, पर दूध ही क्यों डालना। सफ़ेद तो चाय भी होती है, चाय मतलब शीत लस्सी जिसको हम कहते हैं। ठीक है, सफ़ेद तो वो भी होती है, पर हम दूध ही क्यों डालें, क्योंकि दूध डालेंगे तो स्वाद आएगा, और चाय डालेंगे तो जो हमारी चाय है वो फट जाएगी, इसलिए हम दूध डालते हैं। मैथ्स के अंदर हमें फॉर्मूलाज याद करवा दिए जाते हैं, जैसे कि हमें बता दिया जाता है कि एरिया ऑफ स्क्वायर को हम कहते हैं साइड का स्क्वायर, तो साइड का स्क्वायर ही क्यों कहते हैं। अरे फॉर्मूला, मैथ्स के वैज्ञानिकों ने फॉर्मूला भी सोच विचार के बनाए होंगे, तो वो तो बताओ ना कि फॉर्मूलोज को बस याद करवा देते हैं, पर याद नहीं करवाने चाहिए। ये साइड का स्क्वायर जो फॉर्मूला है एरिया ऑफ स्क्वायर का, यही क्यों है। ठीक है, तो हमेशा सवाल किया करो क्यों का, जब तक कारण नहीं पता चलेगा, क्योंकि जो क्यों शब्द है वही सफलता प्राप्त करता है। अब आप हर चीज में समझोगे कि ये चीज क्यों हुई, तभी तो आपको पता चलेगी। अब जो ये सब कुछ है ये हुआ कैसे, क्यों हुआ ये, तो जब भी तो आपको पता चलेगा। तो ऐसे सवाल करते रहा करो। ठीक है, पर ऐसे सवाल मत करना कि बट को हिंदी में लेकिन ही क्यों कहते हैं। लेकिन वो तो याद करने की बात हो गई ना। अब मैथ्स को याद थोड़ी ना किया जाता है, मैथ्स को तो समझा जाता है। अब इंग्लिश को तो हम याद कर सकते हैं। देन मैं फिर से कहती हूँ, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और आप भी हमेशा के लिए खुश रहो।